एक लड़ाई टाइप की चलना शुरू हो गई है। और वो क्या है कि भाई ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स तुम सुनते रहते हो। और अगर तुम हिंदी में इन चीज़ों को सुनोगे तो भाई आत्मसम्मान हो जाएगा, राइट, घमंड हो जाएगा, राइट, आत्ममुग्धता हो जाएगा। मतलब चाहे तुम इंग्लिश में सुन लो चाहे तुम हिंदी में सुन लो, ये वर्ड्स तुम्हें कभी ना कभी तो सुनने ही मिलेंगे, राइट। और ईगो क्यों ना हो, मतलब अगर मैं नेगेटिव साइड से बात करना शुरू करूँ, मतलब एक ऐसा साइड ले लूँ कि नहीं भाई ईगो होना चाहिए, राइट। हम घमंडी हैं और रहेंगे, क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने मेहनत करी ना, हमने मेहनत करके ऊंचाई तक पहुँचे, हमने अपनी कंपनी बनाई, हम टॉप लेवल पे पहुँचे, हम रिक्रूट हुए, तो क्या हम घमंडी भी ना हों? थोड़ा घमंड भी ना हो, क्योंकि भाई हमने ही तो मेहनत की थी, राइट। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा। पर वो घमंड किस काम का जो तुम्हारे लोगों को दुखी रखे? एक बार सोचो, तुमने इतनी मेहनत करी किस चीज़ के लिए की थी, राइट? लग्जरी के लिए? वो तो तुम्हें अच्छे से सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी मिलेगी ही ना। अगर तुम आत्मसम्मान रखते हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करते कि भाई, अगर देखो किसी ने तुम्हें ऑफेंड किया तो तुम तो उससे तुम भाई तब तुम दिखाओगे कि तुम कितने पावरफुल हो। पर अगर सब कुछ ठीक है तो तुम्हें घमंड दिखाने की क्या ज़रूरत है? छोटे छोटे मैटर्स पे गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? उससे तुम्हारा बीपी पड़ेगा और तुम बीमार हो जाओगे, है ना। तुम्हारा शुगर लेवल हाई हो जाएगा, गुस्सा करने से प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत करो, घमंड को छोड़ो, राइट। और ये हर बार है, तुम किसी भी लेवल पे हो, घमंड तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आता है, उसको छोड़ना होगा। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि घमंड तुम्हारे अंदर से जाए, राइट। और वो कैसे होगा? जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को देखोगे, राइट। हाँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करो, सामने वाले से अच्छे से बात करो, सॉफ्टली बात करो, उसे अप्रिशिएट करते रहो, तारीफ़ करो उसकी, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को देखो, इस साइड को देखो कि भाई तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। इमोशनली इंटेलिजेंट तुम हो, तुम्हें पता है चीज़ें, उसके बाद भी अगर तुम इमोशनली डैमेज कर लो खुद को, सामने वाले को, तो क्या मतलब है? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है ना। देखो, कुछ चीज़ें छोटे बच्चों पे सूट करती है, राइट, कि गुस्सा हो गए और अब हम बात नहीं करेंगे। अगर तुम एक मैच्योर इंसान हो, तुम एक समझदार इंसान हो, तो तुम्हें समझना होगा कि भाई कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, राइट। अपने गुस्से को छोड़ दो अनटिल एंड अनलेस वो एकदम ज़रूरी हो, तो ध्यान रखो इस चीज़ को। इस छोटी सी बात को समझो कि भाई गुस्सा करके, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे ईगो करके कोई मतलब नहीं है, राइट। बी सेल्फलेस, राइट। इन्जॉय योर सेल्फ, देखो लाइफ को इन्जॉय करो। एंड तो तब तो पक्का से करना चाहिए जब तुम टॉप पे पहुंच गए, मतलब तुम एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे पहुंच गए। उसके बाद भी ईगो दिखाने का क्या मतलब है? मतलब लोग उल्टा करते हैं, मतलब जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो तब तुमने थोड़ा ईगो दिखा दिया, तुम थोड़ा स्ट्रांगली बोल गए, तब तुमने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी कि भाई तुम थोड़ा अप हायर लेवल पे पहुंच गए, इसलिए तुम अप्रेस चाहते थे, इसलिए तुमने शो ऑफ कर दिया थोड़ा थोड़ा। पर जब तुम एक बार टॉप पे पहुंच ही गए, तुमने मेहनत करके रीच आउट कर ही दिया उस चीज़ को, उसके बाद करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और ये सिर्फ पोजिशनल वाइज नहीं है कि तुम रैंक पे पहुंच गए, तुम एक अच्छे से आईएएस ऑफिसर बन गए, या कोई और जॉब तुमने ले ली, राइट, या तुम्हें किसी कंपनी के सीईओ हो, या तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर हो, या फिर एटलीस्ट तुम जोनल हेड हो। ये नहीं है भाई, तुम एज में भी तो ऊपर पहुंचते हो धीरे धीरे। भाई तुमने एक मेच्योरिटी की एज है उसको क्रॉस कर लिया, उसके बाद भी अगर तुम ये कर रहे हो तो कितनी बुरी बात है। क्या तुमसे फार बेटर वो बच्चे नहीं है जो इस चीज़ को भूल जाते हैं? इस चीज़ को एक बार देखना, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये सीरीज़ बनाई थी। और ये सीरीज़ है